नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रीन होटल के बाहर शराब की दुकान पर सेल्समैन पर जानलेवा हमला, दुकान में तोड़फोड़ से मचा हड़कंप, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। लसाड़िया के सरकारी हॉस्पिटल में लगी आग, हादसे के बाद मचा हड़कंप, कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाद शुरू हुआ बवाल, सहकर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित सुरफला इलाके में मंगलवार शाम एक शराब की दुकान पर हुए हिंसक वारदात के इलाके में दहशत का माहौल खड़ा कर दिया। ग्रीन होटल के बाहर स्थित शराब की दुकान पर 3 युवकों ने मिलकर सेल्समैन पर जानलेवा हमला किया और जमकर तोड़फोड़ मचाई। जब 3 युवक दुकान पर पहुंचे और सेल्समैन बाबूलाल कटारा से बियर की मांग की, तब बाबूलाल ने उनसे पैसे मांगे तो बहस छिड़ गई। इसी दौरान एक युवक ने अचानक बाबूलाल के सिर पर बियर से बोतल दे मारी, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। घटना यही नहीं रुकी, हमलावरों ने दुकान में घुसकर पत्थरों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाबूलाल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल ने पुलिस को बताया कि हमलावरों में से एक युवक का नाम मुकेश है, जिसे वह पहचानता है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने शराब की दुकानों के बाहर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई है और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। मेरा नाम बाबूलाल कटारा है। ग्रीन होटल के पास वाइन शॉप पे सेल्समैन की नौकरी करता हूँ। 6 जुलाई 6:30 बजे 3 जने बाइक पर आए थे। उसमें से एक का नाम मुकेश था, जिसने मेरे से बियर मांगी तो गाली गलौज से बियर मांगी थी और पैसे मांगने पर उसने हाथपाई कर दी। हाथपाई करते करते वही बियर मेरे सिर में मार दी थी। उससे कुछ लोग देख रहे थे तो उसने बचाया था। उसके बाद उसके दोस्त ने फ़ोन करके दूसरे साथी को बुलाया। उसमें से एक का नाम बद्री है, एक सुरमाल है, और बद्री के हाथ में लठ से मेरे ऊपर वार कर दी और साथियों ने पत्थरबाजी की। पत्थर से मेरे दुकान में काफ़ी नुकसान हो चुका है। सलम्बर जिले के लसाड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में सोमवार को अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल की बिजली फिटिंग में तकनीकी फॉल्ट के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे अस्पताल भवन में आग लग गई। आग लगते ही भवन में धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और परिजनों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आनन फानन में अस्पताल कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई को तुरंत बंद करवाया और सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मौके पर मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग कर आग पर काबू पाया। समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने वायरिंग और बिजली व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और मरीजों ने समय पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों की सराहना की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आत्महत्या के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। घटना से आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि हाल ही में एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने एक वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली थी। वायरल वीडियो में महिला ने अपने ऊपर की जा रही मानसिक प्रताड़ना के लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। प्रदर्शन के दौरान मृतका के परिजनों ने भी उपस्थित होकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों ने लगातार मानसिक दबाव डालकर मृतका को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे जिले भर में आंदोलन तेज करेंगे। इस दौरान प्रशासन की ओर से समझाइश के लिए अधिकारियों को भेजा गया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। मेरी मम्मी इन सब लोगों की वीडियो भी बना गई है कि मैं तो चली जाऊंगी पर तुम्हारा भला करके जाऊंगी। और मेरी मदर ने, वो अतीका अहमद ने इतना कर दिया। ये मेरी मदर के साथ में रात दिन काम करते थे, आप पूछो इनसे। वो आज भी ये नौकरी कर रही है, इस वजह से नहीं बोल पाएगी। इनके भी बच्चे होंगे, बाकी वो हर 6 महीने में 3 महीने में 15,000 रुपये हर जने से लेती है। हर जने से लेती है वो पैसे, हर जने से लेती है वो पैसे, हर जने से। मेरी मदर को इतनी, हर वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, हर जना देख सकता है। इतना प्रताड़ित करा मेरी मदर इतनी है कि कोई अनजान में आके पूछे कि मेरी मदर 4 जनों को और जेर दे के मार दे देती थी, पर वो नहीं मर सकती थी। पर वो ऐसा क्या कर दिया उनके, तो मेरी मदर ने ऐसा कर लिया। मैं तो अब आपके चैनल के माध्यम से ऐसे ही करना चाहूँगा कि बस जो न्याय दिलाओ मेरी मम्मी को। बस मेरी मम्मी की जान व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज तो मेरी मम्मी है, कल और भी किसी की मम्मी होगी। तो ये बस यही विनती है बस। जी, अपना नाम बता के, और आज जो आप धरना प्रदर्शन आया किस लिए आया? मेरा नाम मुन्ना कुंवर है, मैं उदयपुर संभाग के अध्यक्ष हूँ और मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज जो हमारी बहन है अंजू बाला, उन्होंने रिश्वतखोरी में परेशान हो गए, इतनी प्रताड़ित हो गए, उसने आत्महत्या कर ली। उसको हम आत्महत्या नहीं बोलते, वो शहीद हो गई है, क्योंकि उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। कोई औरत आत्महत्या करना पसंद नहीं करेगी, वो नौकरी छोड़ के घर पे भी रह सकती है, लेकिन जब इतना परेशान किया तो क्या कर सकती है वो औरत। तो मैं यही चाहते, आज हमने यही धरना दिया कि दोषियों को सजा दो। उनको हम तो यही चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा दो। हमारी बहनों से यही राय है कि फांसी की सजा दो, और जल्द से जल्द 2 जने को तो गिरफ्तार कर चुके हैं सरकार, और 2 जनों को और गिरफ्तार करें, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको सजा दी जाए। यही हमारा, यही उद्देश्य से लेके हम वो कर रहे हैं। और उसके जो, उसने नौकरी से, जो भी उसके घर में उसकी बेटी है, उसको नौकरी दी जाए। हम यही मांग लेके चल रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिश्वतखोर हर दौर जुल्म की टक्कर में, उदयपुर के प्रमुख निजी अस्पताल गीतांजलि हॉस्पिटल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब बांसवाड़ा निवासी नारायण गाड़िया लोहार के परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि मरीज की हार्ट सर्जरी के लिए सभी चिकित्सकीय तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 10,000 की बकाया राशि का हवाला देते हुए ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। बताया गया कि मरीज के परिजनों ने रात में ही अधिकांश राशि जमा करवा दी थी और सिर्फ कुछ राशि शेष रह गई थी। परिजनों का आरोप है कि आपातकालीन स्थिति में भी इलाज से इनकार करना अमानवीय है और यह मरीज की जान को खतरे में डालने जैसा है।
घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से अब तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। आप बढ़ जाओ ना, तो आपका वीडियो आएगा। आप बात कर रहे हो, आपका आएगा। आप बात करो। पुलिस की धमकी भी दे रहा है, पुलिस भी होगा जो ऑपरेशन करने वाले कोई आप सरकारी कमांडो नहीं हो। अरे आप सरकारी कमांडो नहीं हो। नहीं, जब एनजी में एनजी में मना बोला प्राइवेट हो कोई अनपढ़ को उसको क्या धमकी देके बाहर निकाल दिया? उन्होंने क्या बोला? सेवा देने के लिए आ रहे बाहर निकालने के लिए। गोरख सिंह सोलंकी, गड़िया लोहार, निवासी बांसवाड़ा। क्या मामला है, क्यों आए थे? मामला हार्ट पेशेंट था। कल हम पेशेंट को लेके आए, बोला कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाओ। 1.5 लाख रुपए जमा करवाने के बाद में 10,000 रुपये इमरजेंसी वार्ड में, तो 10,000 रुपये जमा करवा दिए। 10,000 जमा करने के बाद में ये बोला कि अभी कभी हाथों हाथ पैसे दो और हाथों हाथ ही अपना ऑपरेशन कर रहे थे। हमने 1,40,000 रुपये इधर उधर से सर्वे, इधर उधर मोबाइल का सर्वे डाउन था। हमने किसी 4-5 रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर से इसके लिए, और ये रसीद है, ये 1,40,000 रुपये जमा करवाए। 10,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो तो ये ऑपरेशन होगा तुम्हारा, नहीं तो नहीं होगा। आज ने पहले बोला कि अभी कभी पैसे दो, अभी कभी ऑपरेशन करवाऊँ। फिर उसके बाद में यूँ बोले कि आज तो संडे, आज तो ऑपरेशन नहीं होगा, कल से हमारा पेशेंट अगर मर जाए तो वो किसके ऊपर। फिर यूँ कह जाओ भगो यहाँ से, जाओ वो करो यहाँ से। अरे मेरा दिमाग खराब मत कर, अरे साहब से बात कर। डॉक्टर कौन है? उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को मावली उपखंड का दौरा करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे पंचायत समिति मावली के अंतर्गत तुलसीदास जी के सराय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर में पहुंचे। कलेक्टर ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिविर की गतिविधियों और प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए शिविरों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कलेक्टर मेहता ने ग्राम पंचायत परिसर एवं स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंचायत स्तर पर जन सहभागिता को अहम बताया। दौरे के दौरान उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी, पुनाड़िया तहसीलदार भंवरलाल, बीडीओ शैलेंद्र खींची, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। लेक सिटी उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। यह आंदोलन पिछले 40 वर्षों से जारी है, जिसके तहत वकील हर माह की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों से दूर रहते हैं। वकीलों का कहना है कि उदयपुर संभाग एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में जयपुर या जोधपुर जाकर हाईकोर्ट में न्याय प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त उदयपुर से जयपुर और जोधपुर की दूरी भी न्याय तक पहुंच को कठिन बनाती है। लंबी दूरी और यात्रा खर्च के कारण अनेक पीड़ित न्याय के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाते। वकीलों ने सरकार से मांग की कि उदयपुर में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर न्याय व्यवस्था को स्थानीय और सुलभ बनाया जाए। उनका कहना है कि यह न सिर्फ आमजन के हित में होगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी गति आएगी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। या राजनीति कम करें, काम ज्यादा करें, क्योंकि हमारे पे लेबल लगा हुआ है मारवाड़ का। धन्यवाद। मांग है उसके लिए अपन रिपीट कर रहे थे। और रही बात जो ताकत अपन रोज भले बदली थी, उससे अगर अपन थोड़ी सी डबल ताकत बदली तो सर्किट बेंच क्या हाई कोर्ट के लिए अपन को बुला। हर महीने की तरह आज भी हम 7 तारीख को
यहाँ की राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को ये याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। उदयपुर में खंडपीठ की स्थापना क्यों होनी चाहिए ये आप लोग, हम लोग सब बता चुके हैं। जनता को भी भली भांति पता है कि यहाँ पे खंडपीठ की स्थापना क्यों होनी चाहिए, पर क्यों नहीं हो रही है ये अब अहम मुद्दा है, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र में सरकार एक पार्टी की है, राज्य में भी सरकार उसी पार्टी की है, म्यूनिसिपैलिटी भी उसी पार्टी की है, तो फिर क्यों नहीं हो रही। तो अब समय आ गया है कि हमें नेताओं को जगाना पड़ेगा। आज जो यहाँ मीटिंग हो रही है उसमें सभी लोगों की मंशा ये है कि हम लोग हमारे सभी सांसदों को, हमारे सभी एमएलएज को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को कोशिश करें कि उनके साथ में संवाद करें और उनसे कहें कि विधानसभा, लोकसभा में सवाल उठाना काफ़ी नहीं है। अब आपके सवाल उठाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल का जवाब आ जाएगा, रिकॉर्ड में आपका नाम हो जाएगा। अब उससे आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से सभी जो नेता हैं, सभी सांसद हैं, सभी की ये इच्छा है कि यहाँ पर खंडपीठ होनी चाहिए, पर उन्हें संगठित रूप से प्रयास करना होगा। संगठित रूप से प्रयास किए बिना ये संभव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये बताया गया है कि राज्य सरकार सिफारिश करेगी तो हम खंडपीठ की स्थापना कर देंगे। आप लोग संविधान उठा करके देखिएगा, संविधान में केंद्र सूची है, कौन किस विषय पे कौन बनाएगा उसका संविधान में सूचियां बनाई हुई है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के आइटम नंबर 78 पे ये उल्लेखित है कि खंडपीठ बनाना, हाईकोर्ट बनाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब केंद्रीय सूची में ये मुद्दा है तो केंद्र सरकार का ये कहना कि राज्य सरकार की सिफारिश करना ये बात वाजिब नहीं है। ये केवल एक स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के अंदर ये उल्लेखित कर दिया गया था कि जहाँ जहाँ स्टेट रिओर्गनाइजेशन हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वहाँ पर के लिए बात थी। अब ये जनरल बात नहीं है। जहाँ पे राज्यों का गठन हो चुका है, राजस्थान का गठन हो चुका है, अब राजस्थान का गठन होने के बाद में यहाँ पर खंडपीठ की स्थापना केंद्र सरकार को ही करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ने से टाला नहीं जा सकता और इसके लिए प्रयास करने होंगे। लेक्सिटी उदयपुर में देवशयन एकादशी के पावन अवसर पर टेकरी स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिला। मंदिर सेवा समिति और भक्तगणों के संयुक्त तत्वाधान में रविवार रात्रि को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस विशेष मौके पर खाटू श्याम बाबा को दिव्य अलंकारों से सजाया गया। भक्तों ने बाबा को विशेष श्रृंगार धराया और 56 भोग अर्पित किए। संध्या काल में आयोजित भजन कार्यक्रम में स्थानीय भजन गायकों ने सजीव प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, खाटू नगरी में आया श्याम जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। भजन संध्या के दौरान बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी उमड़े और बाबा के दरबार में दर्शन लाभ लिया। मंदिर परिसर को रंगीन रोशनी, फूल मालाओं और दीपों से सजाया गया था। भक्ति की इस संगीतमय रात का समापन महाआरती के साथ हुआ, जिसमें भक्तों ने सामूहिक रूप से आरती उतारी और पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन भक्तों की श्रद्धा और सेवा भाव से अत्यंत सफल रहा।
जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एएसपी शहर उमेश ओझा व नगर पूर्वी डीएसपी छगन राज पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देबारी टी पॉइंट पर नाकाबंदी की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रही एक पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर वाहन को तेज गति से मेघवालों की घाटी की ओर ले भागा। पुलिस टीम ने पीछा किया, लेकिन तस्कर पिकअप को सड़क किनारे खड़ा कर अंधेरे और पहाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गए। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें खलासी सीट पर एक पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस मिले। इसके साथ ही पिकअप के 68 प्लास्टिक के कट्टों में छिपाकर रखा गया करीब 1395 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से डोडा चूरा, हथियार और पिकअप वाहन जब्त कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने अस्पताल के जंगल और पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा चूरा किसने लाया और इसे कहां पहुंचाया जाना था। मामले की जांच जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ग्रीन होटल के बाहर शराब की दुकान पर सेल्समैन पर जानलेवा हमला, दुकान में तोड़फोड़ से मचा हड़कंप, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। लसाड़िया के सरकारी हॉस्पिटल में लगी आग, हादसे के बाद मचा हड़कंप, कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाद शुरू हुआ बवाल, सहकर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।